आज सबसे बड़ी खबर यही थी कि नरोत्तम मिश्रा क्यों रो पड़े। सोमवार को पूरे दिन कैमरों का फोकस नरोत्तम मिश्रा पर रहा। जानते हैं नरोत्तम मिश्रा की खास बात क्या है? वो अक्सर अपने दिल का हाल शायरी के जरिए बयां करते हैं और आज उनकी चर्चा भी हम उन्हीं के अंदाज में करेंगे। मशहूर शायर मिर्जा गालिब का शेर है। क्या लिखते हैं मिर्जा गालिब? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। टिकट कटने के बाद सोमवार को पहली बार नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे थे। वो पहली बार दतिया की जनता के सामने आए थे। जिस क्षेत्र की जनता की उन्होंने 15 साल तक सेवा की, उसी जनता को देखकर नरोत्तम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, आंसुओं को रोक नहीं पाए। जो लोग भी राजनीति समझते हैं वो सब जानते हैं कि दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा और नरोत्तम मिश्रा मतलब दतिया। 15 साल तक नरोत्तम मिश्रा इस सीट से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे और इसी सीट से उनका कद इतना बड़ा हुआ। इसी जनता ने उन्हें सर माथे पर बैठाया है, इसी जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। और जब उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर नरोत्तम ने बात की तो उनका हर एक आंसू उनके दर्द की गवाही दे रहा था, उनके दर्द की गवाही दे रहा था। जब दतिया की धरती पर खड़े होकर नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के समर्थन में भाषण दे रहे थे तो वो बार बार दतिया की जनता को मालिक बता रहे थे। उनका गला भर आया था, आवाज में पीड़ा थी और वो कह रहे थे कि मैं इस उपचुनाव में आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए दतिया के एक एक घर जाऊंगा और सबके सामने शीश झुकाऊंगा। पहले आप वो तस्वीर देखिए जिसमें नरोत्तम मिश्रा भाषण देते समय भावुक हो गए। एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए, प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। देख रहे हैं आप किस तरह से भावुक होने के बाद उन्होंने अपना भाषण खत्म कर दिया। बदायूं के एक बहुत मशहूर शायर हुआ करते थे, नाम था शकील बदायूनी। उनका एक शेर है कि यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया है। और आज वही शाम शायद नरोत्तम मिश्र के लिए है। देखिए, चाहे नेता, अभिनेता, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन आखिर में होता इंसान ही है। और इंसान कितनी भी कोशिश कर ले अपनी भावनाओं को नहीं छिपा पाता। और यही नरोत्तम मिश्रा के साथ हुआ। नरोत्तम मिश्रा की उम्मीद थी कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। उम्मीद ही नहीं, उन्हें पूरा यकीन था कि वही बीजेपी की तरफ से इकलौते दावेदार हैं। एक बार फिर वो विधायक बनेंगे, 7वीं बार विधानसभा जाएंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद टूट गई। और जब इंसान की उम्मीद टूटती है तो आंसू आना स्वाभाविक है। जब नरोत्तम मिश्रा अपना भाषण देकर वापस स्टेज पर आए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनकी पीठ थपथपाई। प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे हाथ मिलाया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर उनकी भावनाएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। और यही राजनीति है। जब आपके पास पावर होता है, आप सत्ता में होते हैं, तो आप ही सर्वे सर्वा होते हैं। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने यही पावर जाती है तो दुख होता है, तकलीफ होती है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तंज कसने वाली बात नहीं है। आज मैं नरोत्तम मिश्रा के इमोशनल पहलू के साथ हूं और नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को जानते हैं कि अब ये सीट शायद उनकी नहीं रही है। जिस सीट से वो 15 साल तक विधायक रहे, वो सीट अब उनके हाथ से रेत की तरफ फिसल रही है। नरोत्तम मिश्रा मन ही मन इस बात को जानते हैं कि अगर आशुतोष तिवारी ये चुनाव जीत जाते हैं तो शायद उनकी दतिया सीट आशुतोष की हो जाएगी और उनकी वापसी की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा बहुत समझदार और बड़े नेता हैं। वो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। वो इस बात को भी समझते हैं कि पार्टी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दतिया से बीजेपी को जिताने में पूरी ताकत लगाना शुरू कर दिया। उनके भाषण पर आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। आशुतोष भव ओघड़दानी, आरत हरव दीन जन जानी। जोरदार ताली से आशुतोष का स्वागत करो।
आज तो यहाँ से लड़ रहे हैं, आ जाओ लड़ लो इनके खिलाफ, पता चल जाएगा कौन अहंकारी है और कौन संस्कारी है। छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? दतिया वालों, वोट खराब मत करना, विकास इधर है उधर नहीं है। 55 साल का ये कांग्रेस के लोग एक विकास काम दतिया के लिए बता दें तो आप जो कहो तो हारने के लिए तैयार हैं। आज दतिया में हवाई जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज। शहर तो क्या, गांव के अंदर नल जल योजना चल रही है, बेसलरी का पानी जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये दतिया को शांति का टापू बना दिया। एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा तो भैया के लिए प्राण। देखिए, ऐसा नहीं है कि टिकट कटने से नरोत्तम मिश्रा को झटका नहीं लगा है। उन्हें दुख हुआ है, उन्हें बुरा लगा है, लेकिन उनके राजनीतिक करियर को देखकर यह भी लगता है कि वो यहां से वापसी का रास्ता तलाश रहे होंगे। उन्होंने दुष्यंत कुमार की वो कविता पढ़ी होगी जिसमें दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। तो आप समझिए, दुष्यंत कुमार की यह पंक्ति एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से सुना देता हूं कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। यानी जिस मुकाम तक वो पहुंचे हैं, बहुत से लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब नरोत्तम यहां तक आ सकते हैं तो इसके आगे जाने का रास्ता भी वो तलाश ही लेंगे। नरोत्तम ऐसी परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि नरोत्तम जी, आप भाषण देते हुए भावुक हो गए, उसके पीछे की क्या वजह थी, तो सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या जवाब दिया। दतिया की जनता है, मुझे 3 चुनाव जिताए जनता। कोई भी आरोप लगाएगा, प्रत्यारोप लगाएगा, जनता सब जानती है। और भावुक अपील भी करूंगा उनसे, मार्मिक अपील भी करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा। जैसा मैंने पहले कहा, नरोत्तम मिश्रा के लिए टिकट ना मिलना एक बड़ा झटका तो है। और 2023 में जब नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा था? क्या कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसाना, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। आपको यह भी सुना देता हूं क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के इमोशनल पहलू पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से जिंदा दिली से अपनी बात कहते थे, यह भी आपको बता देता हूं। सुनिए। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। नरोत्तम मिश्रा 2023 में कॉन्फिडेंट थे और ऐसा नहीं है कि वो बात करते थे। नरोत्तम मिश्रा है, मैंने फिर कहा, वो इसी तरह बात करेंगे कि उनकी दतिया में वापसी जरूर होगी, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा तो शायद नरोत्तम मिश्रा का ये कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया है। और इससे एक और बात साफ हो गई कि अब जो भी पार्टी का झंडा उठाएगा, संगठन के लिए पर्दे के पीछे से काम करेगा, उसे भी इनाम मिलेगा। अब सिर्फ बड़े चेहरों को टिकट नहीं मिलेंगे, अब संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी मौका देगी। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि आज जब नरोत्तम मिश्रा के आंसू छलके तो उनके दिल की बात बाहर आ गई, क्योंकि उम्मीद तो नरोत्तम मिश्रा को भी नहीं थी कि उनका टिकट कट जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, देश के उन तमाम नेताओं को जिन्होंने अपनी 10, 15, 20 साल की पारी सरकार में खेल ली है, हर वो नेता जो 10, 15, 20 साल विधायक सांसद रह चुके हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या फिर आने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव या फिर देश के किसी भी प्रदेश में या लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी ने इस टिकट को काटने के बाद यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भाई साहब ठीक है,
आपने बहुत दिन तक पार्टी की सेवा की है, आपने बहुत दिन तक पार्टी को सींचा है, खूब मेहनत की है, आपको खूब पदों से नवाज दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में अब 20, 25, 30 साल की राजनीति को किस तरह से साधा जाएगा, बीजेपी ने अब उसका रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो 15-20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, अलग अलग पद में हैं, पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो उनके लिए अब एक आईना दिखाने वाली बात तो हो गई है। और हर सीनियर नेता जो लगभग 15-20 साल में, बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 15-20 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं, अब उन्हें किसी भी तरीके से मौका मिलेगा, यह कह पाना बहुत मुश्किल है नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के। तो यह बीजेपी की नई राजनीति है।